हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम को। लास्ट टाइम हमने फिनिश किया अबाउट द डिफरेंट केसेस ऑफ पीएच कैलकुलेशन। अब हम लोग बात करेंगे, आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें जेई में क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ व्हाट अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो हम पहले एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि हम किन सॉल्ट्स की यहाँ बात करेंगे और फिर हम समझेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसके डिफरेंट केसेस, एंड एट द एंड जैसा कि हम पूरे चैप्टर में करते आ रहे हैं, लास्ट में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ डिफरेंट केसेस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके, तो वी विल स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द सॉल्ट्स। लुक एट दिस। सो दैट वी ऑल नो व्हेनेवर एसिड एंड बेस react, they give us salt and water, and this reaction is what, very fast in nature. Second baat, known as acid base neutralization reaction. Neutralization, why? Because water is formed that is neutral in nature, so it is what, acid base neutralization. And nature of reaction is what, exothermic. Is what, exothermic reaction. तो इसको मैं रिवर्स लिखूंगा, सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस, दैट इज व्हाट, एंडोथर्मिक। उस पर हम आगे बढ़ेंगे जब हम बात करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। हमने कहा कि हम किन सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, उसको समझते हैं। उससे पहले हम जानते हैं सॉल्ट इज व्हाट, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सपोज करो हमने कहा कि ए भी एक सॉल्ट है, ए प्लस बी माइनस, सपोज करो। तो दिस कैटायन इज व्हाट, ऑलवेज फ्रॉम बेस। आपको एक कैटायन हमेशा बेस से ही मिलेगा, एंड दिस एनायन इज ऑलवेज फ्रॉम एसिड। ओके, नाउ हम कुछ रिएक्शन लिखते हैं, उसके बिहाफ में हम देखते हैं कि किस तरह का सॉल्ट बन रहा है, कि नेचर ऑफ सॉल्ट क्या है। जैसे मान लो हमने रिएक्शन लिखी, सपोज करो HCl प्लस NaOH। वी ऑल नो, आप वाटर मॉलिक्यूल अलग कर लें, वैसे हम सब लोग जानते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट दीज रिएक्शंस, एंड नाउ हियर वी गेट NaCl. We all know about this. HCl is what, a strong acid. NaOH is what, a strong base. Obviously, the salt formed because of these strong acid, strong base. Such salts are known as salt of strong acid, strong base. Salt of strong acid, strong base. This is what टाइप ऑफ सॉल्ट। हमसे पूछा जाएगा NaCl कैसा है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, उसके पेरेंट्स कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इट इज व्हाट, अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। देखिए अगला, इफ आई से एसिटिक एसिड विथ NaOH, आप फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, इट गिव्स यू सोडियम एसिटेट विथ वाटर, एंड वी नो इट इज व्हाट, अ वीक एसिड। हमने बहुत डिटेल में बात करी है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं। 6 ही स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास, HCl, HBr, HI, these 3 are hydra acids, HCl, HBr, HI, and remaining 3 are oxy acids, HNO3, H2SO4 and HClO4। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोक्साइड, LiOH, NaOH, KOH, लास्ट वाला आप छोड़ देना, रेडियो एक्टिव है। सेकेंड ग्रुप पे आपके बैरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो ये बात हुई स्ट्रॉन्ग बेस की। इसके अलावा सारे बेटा हमारे क्या है, वीक बेसिस। 6 स्ट्रॉन्ग एसिड के अलावा हमारे पास क्या, सारे के सारे वीक एसिड। ओके, देखिए यहाँ पे इट इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सॉल्ट बनेगा, इट इज व्हाट, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब देखिए Na यहाँ पे कैटायन है, Cl यहाँ है। तो आप देखो कैटायन किससे मिला हमें, बेस से। एनायन किससे मिला बेटा आपको, एसिड से। तो कैटायन हमेशा आपको बेस से मिलेगा, एनायन हमेशा आपको एसिड से मिलेगा। सिमिलरली अब यहाँ देखिए एसिटेट आयन और सोडियम कैटायन आपका, तो Na फिर से कहाँ मिला आपको, बेस से, और ये आपको किससे मिला, एसिड से। क्लियर। नेक्स्ट वन, HCl प्लस NH4OH gives us NH4Cl along with water molecule. So this time it is a strong acid and it is a weak base. So this salt is what, salt of strong acid weak base। एक और लिखिए आप लोग,
हमने इस बार एक स्ट्रॉन्ग ले लिया, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इस बार हम दोनों वीक लेते हैं, CH3COH सोडियम एसिटिक एसिड अलॉन्ग विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका बेटा वीक बेस और ये आपका वीक एसिड। तो जो सॉल्ट बनेगा इस बार अमोनियम एसीटेट, इट इज व्हाट, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड weak base. Clear? So these are the four categories. Or we say four type of salts, that is salt of strong acid strong base, weak acid strong base, strong acid weak base, and the last one weak acid weak base. Such salts are what? General salts. इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इन्हें हम लोग जनरल सॉल्ट्स बोलते हैं। हम इन्हीं के हाइड्रोलिसिस को यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज हम इन्हीं के हाइड्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्ट्स, दैट इज व्हाट, दीज फोर टाइप ऑफ सॉल्ट्स। इन चारों तरह के सॉल्ट्स को हम लोग का पीएच कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, इनके रिगार्डिंग क्या डेरिवेशंस हैं, इनके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछे गए हमसे जेईई में, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आज। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, आप लोग एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। सपोज करो मैंने लिखा बेटा a reaction between H3PO4 plus NaOH। so obviously it is clear कि आपको एक वाटर मॉलिक्यूल तो मिलेगा। now what about this, we know H3PO4 having 3H plus ions, वो 3 H plus ion दे सकता है, बट यहाँ आप देखेंगे तो H plus 3 है, बट OH कितना है, एक ही है। ये सुनो, तो क्या बनेगा आपका NaH2PO4, क्या बना, एक OH ने इसको यहाँ से एक H इस एक OH के द्वारा न्यूट्रलाइज हो गया। वापस देखिए, इसका एक H इसके एक OH से न्यूट्रलाइज हो गया, तो क्या बना हमारे पास NaH2PO4। क्या सुनो, दिस इज व्हाट, दिस इज इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज व्हाट, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ऐसा मैंने क्यों लिखा। यहाँ बाकी एग्जाम्पल में क्या था, दिस अ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। आप देखेंगे एक H एक OH, एक H एक OH, एक H एक OH, बट वहाँ 3 H एक OH, दैट्स व्हाट इज इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग, अगर मान लो ऐसा लिखूँ मैं H3PO4 प्लस 2 NaOH गिव्स, वी नो क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल ही मिलेगा। इस बार दिख रहा है हमें कि H3 बेटा आपके पास और OH आपके पास इस बार 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो Na2HPO4, क्या मतलब, इसके 2 OH ने इसके 2 H को न्यूट्रलाइज कर दिया, एक H बचा, इसलिए इट इज व्हाट, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इसलिए इट इज इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा, मैंने बैलेंसिंग नहीं किया, H3PO4 और यदि हम लोग 3 NaOH ले लें इस बार, इट विल गिव्स यू वाटर मॉलिक्यूल। OH 3 है बेटा आपके पास, इस बार H भी आपके पास 3 है। ये सुनो, क्या सुनो, तो क्या होगा इस बार देखिए आप लोग, Na3PO4, दिस इज व्हाट, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। नाउ इसके पास H नहीं है देने के लिए, नाउ इट इज व्हाट, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये सुनो, एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, H3PO2 विथ NaOH और यहाँ आपको मिलेगा साथ में वाटर। इसकी हम बात करते, देखिए बेटा मैं एग्जाम्पल क्यों लिख रहा हूँ, उसका रीजन दूंगा अभी आपको। देखिए हम जानते हैं कि H3PO4 3 H दे सकता है, H3PO3 2 H दे सकता है, H3PO2 एक ही H दे सकता है। ये हम लोग इनके स्ट्रक्चर से समझते हैं। जब हमने इनके स्ट्रक्चर्स की बात करी थी वहाँ पर हमने देखा था कि भाई इसके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, और H3PO3 के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन होता है। चलो मैं उसकी फिलहाल बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपको बेटा कि ये सॉल्यूशन में एक ही H प्लस आयन फर्निश कर सकता है, और यहाँ आपका एक OH है। ये सुनो, क्लियर, तो क्या बनेगा
NaH2PO2। क्या बना बेटा? NaH2PO2। मतलब कि इसके एक OH ने इसके एक H को न्यूट्रलाइज कर दिया। यस और नो? यस और नो? तो इट इज व्हाट इज द केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब क्या मतलब? अब मैं आपसे पूछूं कि सपोज करो ये थर्ड बोल दिया मैंने और ये मैंने फोर्थ बोल दिया, ये दोनों सॉल्ट बने Na3PO4 और एक आपका NaH2PO2। इनमें से एसिडिक सॉल्ट कौन सा है? एसिडिक सॉल्ट कौन सा? तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वाला तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया है, इसके पास देने को H नहीं है, एसिडिक सॉल्ट नहीं है। सिमिलरली यहां मुझसे पूछे ये किससे बना है? ये बना आपका H3PO2 से। तो ये वाला जो H2 या 2 H इसके पास ये देने वाले नहीं है, तो इट इज ऑल्सो वॉट नॉट एन एसिडिक सॉल्ट, नॉट एन एसिडिक सॉल्ट। बट अगर मुझे यहाँ पूछे इन दोनों में, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि यहाँ पर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से इनके पास अभी देने को एक H या 2 H और है, मीन्स दे आर एसिडिक सॉल्ट्स। दे आर व्हाट? एसिडिक सॉल्ट्स। रही बात कि आप एक बार में इस पे वापस आते हैं। अगर हमसे यहाँ नेचर पूछा जाए, नेचर NaCl में, तुम जानते हो बेटा कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट कैसा बना है? SSB वाला बना है। दोनों का अगर अमाउंट बराबर है, दोनों के मिलीमोल्स, दोनों का प्रोपोर्शन का बराबर है, तो सॉल्ट कैसा है? इट इज व्हाट? न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट इज व्हाट? न्यूट्रल इन नेचर। मैं जो बातें बोलूंगा वहां मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि एसिड और बेस का अमाउंट बराबर है। सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कौन सा है? बेस का है। स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट इसका है, बेस का है। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? ये सॉल्ट कैसा बनेगा? मतलब सॉल्यूशन बनेगा फाइनली कैसा बनेगा? बेसिक। pH क्या हुआ? 7 से ज़्यादा। इसको आगे बढ़ेंगे आपस, हम देखेंगे कैसे आता है, इस चीज़ को हम कंक्लूड भी करेंगे एट द एंड। NH4Cl आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा। pH आपका 7 से कम आएगा, ये 7 से आपका कम आएगा। दोनों ही वीक है। अब ऐसे केसेस में सॉल्यूशन जस्ट न्यूट्रल होता है, मतलब pH 7 के आसपास ही होता है। हम देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे इन चारों केसेस को डिटेल में, तो इस केस में pH क्या वो 7 के आसपास आएगा आपका। बात समझ में आई आपको? तो हम सॉल्ट को देख कर ही बता सकते हैं कि सॉल्यूशन उसका एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या नियर बाय pH 7 होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, बिकॉज अब जब मैं 1 बाय 1 इनकी केसेस डिस्कस करूंगा तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सर ये सॉल्ट वहाँ से मिला मैं, मतलब कि इसके पेरेंट्स कौन है, ये सॉल्ट उसके पेरेंट्स। जैसे मान लो आपसे कहूँगा KCN इज सॉल्ट, तो देखो तो KCN किससे मिला मैं बताओ? K कैटायन किससे मिलता है? बेस से। कौन सा बेस? KOH। एनायन किससे मिलता है? एसिड से। कौन सा एसिड? HCN। ये सुनो, तो इट इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज व्हाट? वीक एसिड। इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आई होप आप सॉल्ट देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सॉल्ट या उसके पेरेंट्स कौन है, एसिड बेस किस तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। एक तरीका और भी, आप KCN को पानी में डालें तो कैटायनिक पार्ट जो है पॉजिटिव है, वाटर के पास दो चीज़ें होती है, एक H और एक OH होता है। तो OH को इस H से रिएक्ट कराएं, क्या बनेगा? KOH। CN- को वाटर का OH को रिएक्ट करके क्या बचा? H पर उससे रिएक्ट कराएं, क्या बना? HCN। आप किसी भी सॉल्ट को पानी में, मतलब मेरे कहने का मतलब है वाटर के H और OH से रिएक्ट करा के कंपाउंड बना के देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा वो सॉल्ट किस तरह का है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि एक और एग्जांपल है NH4CN, तो क्या है? ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। इसको वाटर के किससे रिएक्ट कराओ? किससे रिएक्ट कराओगे वाटर से? कि OH से, वो नेगेटिव है। ये वाटर किससे रिएक्ट करेगा? H+ से, क्या बनेगा? HCN। क्या बनेगा? NH4OH। मतलब इस सॉल्ट के पेरेंट कौन है? NH4OH एंड HCN। NH4OH वीक बेस, और जो HCN बना है वीक एसिड, तो इट इज व्हाट? अमोनियम साइनाइड इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। सो ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि हम जो सॉल्ट पढ़ने वाले हैं, जिनका हम हाइड्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं,
वह हम क्या चीज़ देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे। यस सुनो, तुम आगे बढ़े बेटा। अब लोग बात करते हैं, हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं, अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट पे। इट इज़ व्हाट रिलेशन बिटवीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली हम लोग उसको बार बार काम में लेंगे, यूज़ करेंगे। वैसे आपको उसको मैंने पहले बताया है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए आप लोग। रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मैंने आपको समझाया था जब हमने पढ़ा था अबाउट एसिड बेस थ्योरी, हमने जब पढ़ा था ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट, हमने बात करी थी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आर दोज हु डिफर बाय अ प्रोटोन ओनली। तो वहाँ पर रिलेशन क्या होता है हमारा, के ए इंटू के बी इज वॉट के डब्ल्यू। हम जानते हैं बेटा के ए क्या है, के ए से हम लोग एसिड की स्ट्रेंथ देखते हैं, इट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। के बी से हम लोग बेस की स्ट्रेंथ देखते हैं, इट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। एंड के डब्ल्यू वी ऑल नो इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट्स व्हाट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसका वैल्यू हम जानते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है बेटा, 10⁻⁴। एंड वी नो आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, आयंस ऑफ वाटर का प्रोडक्ट। ये वाटर के आयंस, उनका प्रोडक्ट, ये सुनो। एंड इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, सब लोग पढ़ चुके हैं हम लोग सब। मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं NH3 का और NH4+ का। इट इज बेस वी नो एंड इट इज कॉन्जुगेट एसिड। कैसे, NH3 बेस है तो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा, अमोनियम आयन। तो इट इज व्हाट दीज टू आर व्हाट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, दीज टू आर व्हाट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ के इंटू के बी की बात कर लेते हैं, के डब्ल्यू कैसे आता है। तो देखिए NH3 और एक हम लोग लिख रहे हैं अमोनियम आयन। तो देखिए ये बेस है आपका, तो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा NH4+, और इधर आपका क्या बचा बेटा OH-। ये आपका क्या है, इट्स व्हाट, ये आपका बेस है, तो ये आपका कॉन्जुगेट एसिड है, ये प्रोटोन देगा। याद रखें एसिड्स आर दोज प्रोटोन डोनेट करते हैं, बेसिस आर दोज प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये प्रोटोन आपको डोनेट करेगा, क्या बचेगा बेटा NH3, और ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। यस और नो। तो ये हमारा बेस है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, के बी का इक्वेशन। या आपका एसिड है, इससे हम क्या निकालेंगे, के ए का इक्वेशन। तो देखिए अगर मैं के बी लिखूँ तो के बी इज वॉट, सब कुछ कहाँ हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, तो मेंशन कर लेते हैं हम लोग एक्वस और ये आपका एक्वस वाटर लिक्विड, एक्वस हम जानते हैं वाटर लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड के लिए एक्टिविटी 1 होती है, एक्टिव मास 1 काउंट किया जाता है, इसलिए वो किसी भी के एक्सप्रेशन में नहीं लिखे जाते हैं। तो के बी इज वॉट NH4+, OH- और नीचे आपका NH3। यस और नो। अगर मैं के ए की बात करूं बेटा, वाई वी से के, बिकॉज इट इज वॉट एसिड, इज वॉट बेस। तो क्या जाएगा बेटा आपके पास NH3, साथ में हाइड्रोनियम आयन, और नीचे आपका बेटा अमोनियम आयन। यस और नो, इसका कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर आप के ए इंटू के बी करते हैं तो क्या हो, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं एक नीचे एक ऊपर कैंसिल, एक नीचे एक ऊपर कैंसिल, क्या बचेगा OH और साथ में आपका हाइड्रोनियम आयन। यस और नो, दिस इज व्हाट इक्वल टू KW। हम जानते हैं भाई कि हम लोग H+ को हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं। तुमने क्या दिखा कि K इंटू के बी इज ऑलवेज KW, पर ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हाउ डू वी आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, दे आर डिफर बाय अ प्रोटोन। क्या सुनो, चलो यहाँ तक बात होगी। अब आते हैं हमारे हम मेन टॉपिक पे, दैट इज व्हाट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पहला केस देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा एक बेसिक आइडिया देता हूँ आपको। We know acid plus base, salt plus
वाटर. ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और इस तरफ फास्ट है, इस तरफ स्लो है. मतलब कि रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी, मतलब सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और सॉल्ट प्लस वाटर से वापस एसिड प्लस बेस बनाने की टेंडेंसी बहुत कम है. ये सुनो. और इसका मतलब क्या है कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉरवर्ड या फास्ट उस डायरेक्शन में है. इसका मतलब कि ये इस रिएक्शन की टेंडेंसी लगभग आप कह सकते हो मोर देन 90% तो किस तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंडेंसी कितनी है, मैक्सिमम अप टू 10%, मैक्सिमम टू 10%. तो जो हम लोग इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन. इसको अगर रिवर्स लिख दूं इस तरह से कि सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस. दिस इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. अभी मैंने आपको नहीं समझाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, मैं उस पर नहीं आया हूँ. ओके, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट. मैंने यहाँ लिखा है इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. मैंने ये नहीं कहा है कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन लिखी हुई है कि सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस तो वहाँ हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं है. दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ओनली. हम बात करेंगे क्यों. फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज व्हाट, एंडोथर्मिक प्रोसेस. इट इज व्हाट, एंडोथर्मिक इन नेचर. पहला पॉइंट ध्यान रखना आपको. ये सुनो. दूसरी बात देखिए आप लोग, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट के एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है और बैकवर्ड का हमने क्या दिया भाई, इट इज के एच, इज व्हाट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. फॉरवर्ड लिखी मैंने, बैकवर्ड यानी से लिख दी वापस. जैसे के ए फॉर वीक एसिड, के बी फॉर वीक बेस, के डब्ल्यू फॉर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के एच इज व्हाट, फॉर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. अभी आएंगे इसको हम लोग. तुम जानते हैं रिएक्शन को रिवर्स करने पे के क्या होता है, रेसिप्रोकल. तो ये पहला रिएक्शन क्या है, क्वेश्चन में आपको के एच दिया तो आप उससे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कांस्टेंट निकाल सकते हैं. इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ वापस बेटा, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर. तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ के एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, इसके लिए मैंने कहा के एच, दोनों में रिलेशन क्या आ जाएगा, क्लियर. दिमाग में क्लियर रखना, इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, फास्ट है. हम क्या कहते हैं ना, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट नेचर, सो मतलब यही है. वहीं जो रिवर्स है, सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस, रिएक्शन की बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम है. तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या बहुत स्लो है, फॉरवर्ड में रिएक्शन बहुत फास्ट है. इस पॉइंट को मैं आगे यूज़ करूँगा, ध्यान में इस पॉइंट को. इज व्हाट, के एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. हम लोग जानते हैं कि भाई हर एक सॉल्ट में कैटायन एनायन है. कैटायन इज फ्रॉम बेस, एनायन इज फ्रॉम एसिड. ये सुनो, ये सुनो. और जो मैंने पिछला कंक्लूजन लिखा था, के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू, वो पॉइंट और एक ये पॉइंट. फिलहाल मैंने आपको 2 पॉइंट बताए सिर्फ. फिलहाल आपको मैंने सिर्फ 2 पॉइंट बताए. इनका मैं आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे वहाँ यूज़ होगा. अब आते हैं हमारे टॉपिक पे हम लोग, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड हाइड्रोलिसिस. हाइड्रो इज वाटर, लिसिस इज व्हाट, ब्रेक डाउन. तो इट इज व्हाट, ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. भाई सिंपल मीनिंग तो यही है ना इसका, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. अगर हम उसका संधि विच्छेद करें, इट इज व्हाट, ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. किसका, सॉल्ट का. अब मुझसे पूछे कि भाई सॉल्ट को पानी में डाल दिया तो क्या हाइड्रोलिसिस हो गया. भाई रिप्रेजेंटेशन यही तो है हमारा, सॉल्ट को पानी में डाला तो क्या हाइड्रोलिसिस हो गया, नहीं. डेफिनेशन इज व्हाट, एक चीज और देखना आप लोग. सॉल्ट मैंने ए बी माना है तो ए प्लस बी माइनस, वाटर के पास एच प्लस ओ एच माइनस. व्हाट इज द डेफिनेशन, सुनना पॉइंट, डेफिनेशन का ढंग सुनना बहुत अच्छे से. whenever उससे पहले एक पॉइंट, हम सॉल्ट को पानी में डाल रहे हैं, उससे पहले पानी प्योर फॉर्म में,
having pH is what 7 at 25 degree Celsius, और we say it is neutral in nature, or we say it is neutral in nature. सॉल्ट को पानी में डालने से पहले पानी न्यूट्रल है, ये सुनो, ये सुनो. अब अगर मैंने सॉल्ट को पानी में डाला तो मैं कैसे कहूँगा कि कब हाइड्रोलिसिस होगा? सुनना, whenever we add salt into water and if either of cation or either of anion or both react with H or OH of water molecule and solution become acidic or basic, the process is known as what? The phenomena is known as what? Salt hydrolysis. हिंदी में, यदि आप सॉल्ट को पानी में डालते हैं और सॉल्ट का कटायन या एनायन या दोनों, कटायन या एनायन या दोनों यदि वाटर के आयन से रिएक्ट कर जाते हैं, वाटर के आयन से रिएक्ट कर जाते हैं और सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक बना देते हैं, देन वी से द फिनोमेना इज व्हाट? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. या हम बोलेंगे कि हाँ, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ है. आई रिपीट अगेन, यदि सॉल्ट का कटायन या सॉल्ट का एनायन या दोनों वाटर के आयन से रिएक्ट कर जाएं और सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. और यदि ऐसा होता है कि भाई कटायन एनायन वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं और सॉल्यूशन न्यूट्रल ही रहता है, इट इज व्हाट? देयर इज नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. देयर इज नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. इसका मतलब सिर्फ ऐसा लिख देना सॉल्ट प्लस वाटर इक्वल टू एसिड प्लस बेस is not salt hydrolysis. It is just the representation of salt hydrolysis only. I hope आपको पॉइंट समझ में आया होगा. I hope आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा. क्लियर डेफिनेशन. चलो अब हम लोग आते हैं हमारे पहले केस पे. हमने 4 सॉल्ट की बात करी थी. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड द लास्ट वन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस. इसके अलावा हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट वी से एम्फीप्रोटिक एंड पॉलीवेलेंट एनायंस. बट ठीक है, वो हमारे जेई के सिलेबस में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे या ना के बारे में पूछेंगे, बट ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे. बट इन चारों को हम लोग बहुत मेजरली देखेंगे. चलो हम बात करते हैं इनकी. ठीक है, चलो फर्स्ट केस इज व्हाट? पुट द हेडिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. So first is what? Case number 1. अगर आप केस 1 और 2 समझ जाएंगे तो केस 3, 4 तो हम लोग बहुत इजीली कंक्लूड कर देंगे. फॉर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं. NaCl, KCl, KNO3 एक्सेट्रा. ये सुनो, हम हमारा फेवरेट NaCl ले रहे हैं. ठीक है, इसको 2 तरह समझाऊंगा आपको. एक तो भाई कि जो देसी हिसाब से कि भाई फटाफट से समझ में आए, वो मतलब कि बिना कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको भी देखेंगे हम लोग. पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट की. रिमेंबर, वेन एवर यू आर स्टडिंग फिजिकल केमिस्ट्री और एनी पार्ट ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स ऑफ साइंस, यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बजाय ट्रिक. चलो देखो, NaCl इज वाटर गिव्स NaOH प्लस HCl. देखिए बेटा, Na प्लस Cl माइनस. क्या सुनो, इन दोनों की रिएक्शन वाटर से लिखता हूँ एक बार मैं. Na प्लस H2O, NaOH H प्लस. ठीक है, Cl माइनस H2O HCl प्लस OH माइनस. क्या सुनो, यही तो चेक कर रहे हैं हम लोग कि भाई क्या कटायन है वाटर से रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और रिएक्ट करके पीएच बदलते हैं तो हम बोल देंगे हाइड्रोलिसिस है, अदरवाइज हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस नहीं है. देखिए, पहली बात दिमाग में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि क्या ये दोनों रिएक्शन होगी. इट इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड. इट इज व्हाट? वीक बेस वीक एसिड. चलो मैं थोड़ा आता हूँ उस पॉइंट पे. पहले क्या ये रिएक्शन होगी? ना सर, ये दोनों रिएक्शन नहीं होगी. क्यों भाई? बिकॉज
रिएक्शन की टेंडेंसी क्या होती है हमेशा? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। ये तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रही है, तो पहली बात दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, एक रीज़न और है हमारे पास कि कैसे भाई जो Cl माइनस जो वीक बेस है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले और HCl बना दे। आई रिपीटिंग, मैंने क्या बोला कि Cl माइनस बेस है, क्यों भैया? ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, दोनों में एक प्रोटॉन का अंतर है, H+ का डिफरेंस दोनों में। और याद करो स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये वीक बेस है। अगर यहाँ वीक होता तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनता? स्ट्रॉन्ग बनता। ये सब बता चुका हूँ आपको। तो कहने का मतलब है कि ये Cl माइनस इतना वीक बेस है या इतना ज़्यादा वीक है कि इट इज़ नॉट एबल टू ग्रैब और एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम व्हाट? H2O। ये HCl नहीं बना सकता। तो इसका मतलब क्या है? ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। सॉल्यूशन कैसा रहेगा हमारा? न्यूट्रल। pH कितना रहेगा? 7। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि इन दैट केस देयर इज नो हाइड्रोलिसिस, pH इज व्हाट? 7, सॉल्यूशन इज व्हाट? अगेन न्यूट्रल। तो जो H और OH मिले हैं हमें, जो H और OH मिले हैं, H and OH are because of what? Because of water. Because of what? Water. तो हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन कैसा हमारा? न्यूट्रल है। अब बात ये होती है कि सर यहाँ तो आपने कह दिया कि भाई कोई भी सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, pH 7 रहेगा, या आप ऐसा कह लीजिए सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा आपका। अब हर बार हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं उनके कॉन्जुगेट बेस, जैसे मान लो मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से बेटा आपके पास? HCl, HBr, HI, HClO4, H2SO4 एंड HNO3। इनके जो भी कॉन्जुगेट बेस है obviously they are what? They are anion. Obviously they are what? They are anion. तो जैसे मान लो इसकी अपने बात करें, it is what? Cl minus, Br minus, I minus, chlorate ion, HSO4 minus, NO3 minus. These what? These are those anions जिनका कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बिकॉज ये सब स्ट्रॉन्ग है। दीज आर वेरी 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 वीक एसिड्स, सॉरी these are strong acid, these are what? Very very weak base, they are not able to grab proton from another what? Acid। इसलिए इन सभी एनायंस का, इन 6 स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट बेसिस का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सिमिलरली जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, KOH, rubidium hydroxide, cesium hydroxide and barium hydroxide, next one is what? Calcium hydroxide, strontium hydroxide। इन सभी के जो भी कटायन है Na+, K+, Rb+, CS+, Na+, जितने भी कटायन हैं इन सबके जो भी कटायन है उन सब का भी हाइड्रोलिसिस कभी नहीं होगा, उन सब का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बिकॉज जितने वो वीक बेस है उतने ये वीक एसिड है, ये H+ डोनेट नहीं कर सकता। पॉइंट समझ में आया मेरा? इन शॉर्ट आप ध्यान रखना बेटा कि ये एनायंस और ये कटायन, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस, स्ट्रॉन्ग बेस के कटायन, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ये किसी भी सॉल्ट में दिख जाए आपको, उस वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्लियर नॉट क्लियर? चलो, एक तो ये बाकी तो आती कॉन्सेप्ट समझा हमने। एक उसको मैं डायरेक्ट तरीका जो हम आगे जो बाकी के 3 केस वहाँ भी लगा के देखेंगे, जिससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो देखो, तो इस केस में pH का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, pH कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, 7 होगा। बाकी जो 3 केस है हमारे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और लास्ट वन
वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट, वहाँ आपको पीएच कैलकुलेट करना होगा, वहाँ फॉर्मूला होगा, आपको डिराइव भी करना होगा। चलो इसको फिर से लिख रहा हूँ कि NaCl वाटर, ध्यान है ना वाटर हमेशा एक्सेस में होता है जब भी हम हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। NaOH HCl, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सुनो, हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस इन ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट और व्हाट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सुनो क्या मतलब है, दे विल आयनाइज 100%, Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, तो Cl कट जाएगा, Na से Na कट जाएगा, सॉल्यूशन क्या बचा, HOH बचा। जब H ही बचा OH ही बचा, सॉल्यूशन कैसा हमारा, न्यूट्रल पीएच कैसा 7 डायरेक्टली। इस ट्रिक को या इस शॉर्टकट मेथड को आप हर केस पे लगा सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ H ही बचता है रॉड साइड में, मैं क्या बोलता, सॉल्यूशन इज एसिडिक नाउ। मान लो यहाँ पर सिर्फ OH बचता तो क्या कहता मैं, सॉल्यूशन इज बेसिक नाउ। क्योंकि यहाँ दोनों बचे तो हमने क्या बोल दिया कि भाई सॉल्यूशन इज व्हाट, न्यूट्रल इन नेचर, पीएच नहीं बदला तो हाइड्रोलिसिस नहीं कहलाएगा। या सुनो, नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड केस, और सेकंड केस ढंग समझना, उसी के बिहाफ में मैं थर्ड वाले केस का रिजल्ट कंक्लूड करूंगा। ओके चलो भाई क्वेश्चन देख लो आप लोग। आइडेंटिफाई which salt undergo hydrolysis and predict about type। हमें बताना है, कुछ एग्जांपल लिखूंगा, हमें बताना है कि भाई उनमें से किस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, एंड अबाउट टाइप का मतलब कि भाई सॉल्ट का कैटायन रिएक्ट करेगा तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट का एनायन रिएक्ट करेगा तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायन एनायन दोनों रिएक्ट करेंगे तो कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस। आपको ये बताना है। अगर समझेंगे एग्जांपल से कैसे, देखो एग्जांपल लिखा हूँ बेटा मैं, KCl CH3CONA अमोनियम साइनाइड KCN और एक हम लिखता है चलो दूसरा देखो आप एक बार, ठीक है मैं बेसिक लिख रहा हूँ फिलहाल, तो आ गया तो ठीक है भाई। बहुत बेसिक एग्जांपल लिखे, आपको आइडेंटिफाई करना है कैसा क्या है इनमें। पहला देखो बेटा, के को रिएक्ट कराओ OH से, बहुत बेसिकली बता रहा हूँ फिर फटाफट करेंगे। इसको कराओ OH से क्या बनेगा KOH, इसको कराओ H से क्या बनेगा HCl, इट इज सॉल्ट ऑफ SASB, नो हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट ऑफ SASB, नो हाइड्रोलिसिस। सोडियम एसिटेट नेगेटिव पॉजिटिव, इससे क्या बनेगा NaOH, और ये आप वाटर के एस से एसिटिक एसिड, तो इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो भाई मैंने क्या बताया था, जहाँ भी स्ट्रॉन्ग बेस वाले कैटायन आ जाए, याद करो Na आता है उसमें, इट इज कैटायन ऑफ NaOH, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, किसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका, ये एनायन वाटर से रिएक्ट करेगा, देखेंगे जब केस पढ़ेंगे। तो इट इज व्हाट, इट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, इट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है भाई, क्या बनना है NH4OH HCl, ये बेटा आपका वीक एसिड, ये आपका बेटा वीक बेस, दोनों ही वीक हैं। यहाँ पर ना तो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है ना किसी स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है, दोनों ही वीक के हैं। तो उसका मतलब क्या है, ये कैटायन भी वाटर से रिएक्ट करेगा, ये एनायन भी वाटर से रिएक्ट करेगा, मतलब इट इज व्हाट, कैटायनिक एनायनिक
हाइड्रोलिसिस, नॉट कटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस। KCN अगेन किससे मिल रहा है बेटा आपको, KOH से, और आपको मिल रहा है HCN से। हम जानते हैं K प्लस, ये कौन सा कटायन है, स्ट्रॉन्ग बेस कटायन है, तो इसका हाइड्रोलिसिस तो नहीं होगा। ये वीक एसिड का एनायन है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो इट इज व्हाट, ये एनायन रिएक्ट करेगा वाटर से, इट इज व्हाट एनायनिक हाइड्रोलिसिस। या फिर से देखो, अमोनियम आयन, ये भी वीक बेस है, एसिटाइन ये भी वीक एसिड्स हैं, दोनों ही वीक्स हैं। तो एनायन और कटायन दोनों रिएक्ट करेंगे, तो एनायनिक कटायनिक या कटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इन शॉर्ट है ना बेटा, एक तरीका लगाएंगे हम लोग कि हम सॉल्ट में से वो वाला पार्ट ढूंढ ले जो वीक से मिला है। अगर कटायन वीक से है तो कटायनिक हाइड्रोलिसिस, यदि एनायन वीक से है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। और दोनों ही कटायन एनायन दोनों ही अगर वीक से मिलते हैं, जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड से मिला है और NH4OH से मिला, दोनों ही वीक से मिले, तो आप क्या बोलेंगे, कटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस, और दोनों ही हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। इसको देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ये तो HCl से मिलेगा, ये अमोनियम वीक से है, तो इट इज नॉट अगेन कटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आया, हाउ टू जज अबाउट व्हाट, ये किस तरह का हाइड्रोलिसिस है। आप सिंपली क्या देखें, आप आइडेंटिफाई करें उसमें से वीक वाला पार्ट एनायन है, मतलब कि जो वीक एनायन मिला है वो किससे मिला वो देखें। अगर एनायनिक पार्ट वीक है तो हाइड्रोलिसिस एनायन का, कटायनिक पार्ट वीक है तो हाइड्रोलिसिस कटायन का। वीक से मतलब मेरा पेरेंट एटम, पेरेंट मॉलिक्यूल चेक करना है, पेरेंट वीक है या नहीं है, ये देखना है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट केस नंबर 2। तो देखिए बेटा, केस नंबर 2, व्हाट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो हम हेडिंग देख के बता सकते हैं कि पीएच फाइनल सॉल्यूशन का एसिडिक होगा बेसिक होगा। कैसे, स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या हमारा एसिड का है, एसिड का कंटेंट ज़्यादा है तो पीएच लेस देन 7 होगा, डायरेक्टली बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो जो पीएच आएगा वो 7 से कम आएगा, हम देखेंगे भी कैसे। और पीएच का जो फॉर्मूला भी बनेगा वो उसमें भी ऐसा स्टार्ट होगा, पीएच इक्वल टू 7 माइनस करे कुछ होगा। थर्ड केस हमारा वो क्या होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वहां पे पार्ट कौन सा आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस वाला, हाँ स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कौन सा, बेस का है, सॉल्यूशन कैसा बनेगा बेसिक, पीएच क्या होगा 7 से ज़्यादा, फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होगा, पीएच इक्वल टू 7 प्लस करके। ये आपको पहले तरीके बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूले हम कैसे इजीली याद कर पाएंगे। तो हम बढ़ते, देखो सॉल्यूशन कैसा बेटा आपका एसिडिक, मैं डायरेक्टली कंक्लूड कर रहा हूँ, अभी उसको प्रूव भी कर देंगे हम लोग। सॉल्यूशन एसिडिक इसका मतलब क्या है, जो लिटमस पेपर है वो क्या होगा, ब्लू टू रेड, ब्लू टू, litmus paper turn into litmus paper turn blue to red। जानते हैं लिटमस पेपर इज व्हाट, इंडिकेटर। तो ये बात मैंने कंक्लूजन पहले लिख दिया, अब आते हैं हम टॉपिक पे। देखो कैसे, एग्जांपल लेता हूँ बेटा, NH4Cl, Cl from HCl strong acid, NH4 from NH4OH weak base। तो उसका लिखते रिएक्शन हम लोग, सो रिएक्शन का जाएगा बेटा NH4Cl प्लस वाटर गिव्स NH4OH दैट इज वीक बेस, एंड आपका Cl विदाउट H गिव्स यू स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। यस और नो, वाटर इज एन एक्सेस, एक्वस वाटर के लगा दिया आपने लिक्विड, क्लियर। अब देखिए, अब ये तो बात होगी यहाँ की। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर NH4Cl की बात करूं मैं, तो NH4 प्लस और Cl माइनस, हम जानते हैं Cl माइनस इज व्हाट, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सिर्फ इसी का हाइड्रोलिसिस होगा। सिर्फ कटायन ही क्या होगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। दैट्स व्हाई सच हाइड्रोलिसिस व्हाट नोन एज cationic hydrolysis, also known as cationic hydrolysis। यस और नो। तो अब क्या होगा भाई कि इसका हाइड्रोलिसिस होना नहीं है, तो एनायन सॉरी कटायन वाटर से रिएक्ट करेगा आपका, NH4 प्लस वाटर
NH4OH एंड H+। अब मेरी बात सुनो, देखो हमने सॉल्यूशन में क्या देखा, H+ देखा। सॉल्यूशन कैसा हमारा, एसिडिक, पीएच कैसा हमारा 7 से कम। लिटमस पेपर टर्न फ्रॉम ब्लू टू रेड। आगे कंक्लूजन, आगे कंक्लूजन हमारे। एक तरीका बताया था मैं शॉर्टकट, आपको पहले याद करो। NH4Cl प्लस वाटर NH4OH प्लस HCl, याद करो। इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग आर दोज हु आयनाइज 100%। यस और नो? सॉरी, ये वीक है, इट इज वीक बेस, तो ये आयनाइज लगभग ना के बराबर होगा। HCl, H+Cl-। तो मैं देख पा रहा हूँ Cl- कैंसिल हो गया। फाइनल सोल्यूशन में क्या मिला, H+ सोल्यूशन एसिडिक, Cl तो कट गया, तो वाटर से रिएक्ट कौन करेगा, NH4। वही बात जो ऊपर कही मैंने, ऐसे भी कर सकते हम लोग। ये हम लोग हर सॉल्ट पे लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो उसका डालो फिलहाल में। अब देखिए आपस, अब हम लोग जैसे हमने एसिड के लिए लिखा था के, बेस के लिए लिखा था के बी, सॉल्ट के लिए जो कांस्टेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं के एच, दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के लिए जो कांस्टेंट उसे हम बोलते हैं के एच, दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। वो भी सेम तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लें हम लोग। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन बताया मैं। एट इक्विलिब्रियम C - CH CH CH। थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ पे, जहाँ आयंस जो बनते थे, तो फिलहाल आयंस नहीं है, दिस इज आयन। वहाँ आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती थी C अल्फा, यहाँ क्या है CH अल्फा। देयर इज व्हाट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। वो बताता था कि कोई एसिड या बेस कितना ज़्यादा आयनाइज होगा, कितना कम आयनाइज होगा। H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H इज व्हाट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये बताएगा कि हाइड्रोलिसिस ज़्यादा हुआ या कम हुआ, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपका। अब अगर मैं रिलेशन लिखूं KH के लिए, फिर वो सेम तरीका, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट NH4OH। आप KS2 ढंग से समझ लो, KS3 हम इसके बिहाफ पे ही कंक्लूड कर सकते हैं आसानी से। साथ में आपको बेटा H+ और ये आपका NH4+। क्या सुनो, वाटर आपका एक्सिस पे ये कह लो, या वाटर हम जानते हैं लिक्विड और सॉलिड का एक्टिविटी 1 काउंट नहीं होता, लिखते नहीं उसको हम लोग, ठीक है बेटा। नाउ वी कैन एक्सप्रेस एज KH इक्वल टू CH CH C1 minus H। Here 1 minus H is near to 1। थोड़ा आता हूँ पॉइंट, आपको देखिए एक बार। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो बेटा, KH इक्वल टू CH²। Relation between KH and H. This is the first formula which you have to learn. It is KH equal to CH². It is relation between hydrolysis constant KH and H, degree of what, hydrolysis। C is the initial concentration of salt, C is the initial concentration of salt, ठीक है। अब देखिए KH इसमें एक्सप्रेस किया, 1 माइनस H को मैंने 1 बोल दिया। हमने कह दिया भाई कि H का वैल्यू जो 1 से बहुत कम है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? याद करो मैंने कहा था एसिड बेस जो रिएक्शन लिखी थी, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत फास्ट थी। वही सॉल्ट प्लस वाटर गिव एसिड प्लस बेस बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत स्लो थी। मतलब कि प्रैक्टिकली रिएक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन है वो बहुत 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 कम है। हाइड्रोलिसिस की रेट प्रैक्टिकली क्या है, बहुत कम है। इसलिए मैं क्या लिखा है, 1 माइनस H इज व्हाट, H इज वेरी वेरी लेस देन 1, सो 1 माइनस H इक्वल टू 1। तो एक्सप्रेशन इज व्हाट, KH इक्वल टू CH²। सब कुछ सेम है, याद करो ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। वहाँ था K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, यहाँ है K इक्वल टू CH²। वहाँ यहाँ KH है, वहाँ पे था KA या KB फॉर वीक एसिड वीक बेस। वहाँ अल्फा था रूट KA/C या रूट KB/C। यहाँ H क्या होगा, रूट KH/C। H is what, root of KH/C। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको ये।
अगर आप चीज़ों को पीछे से कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, ये सुनो, या तो ये बात ठीक बेटा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो आपको केस नंबर 3 में भी करना है, इसके बाद वाले में भी, केस नंबर 4 में भी करना है। पहला तो क्या भाई कि एच और के एच में रिलेशन निकालना, हमने निकाल दिया। दूसरा, हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन के एच, के डब्ल्यू एंड, चूंकि यहाँ क्वेश्चन में आप देखेंगे वीक बेस है तो के बी, सॉरी केस में आप देखेंगे तो वीक बेस इसलिए के बी। अगर सॉल्ट ऐसा होता वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक कौन है? एसिड। तो मैं रिलेशन निकालता के एच, के डब्ल्यू और के ए में, जो अगला केस होगा। ठीक है, के एच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के बी आयनेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। क्लियर? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर रिलेशन पहले, फिर हम बात करेंगे कैसा आया। के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी। 4 केस है, पहले वाले केस में कोई फॉर्मूला नहीं था हमारा, बाकी के 3 केस में फॉर्मूले बनेंगे। आप चिंता मत करो, लास्ट में सबको समराइज कर दूंगा, आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करना है इनको। ठीक है, तो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं बेटा, मैं हूं यहाँ पर। के एस इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी। क्लियर? अब भाई हमें मालूम करना है कि कैसे आया है, तो उसकी बात भी कर लेता हूँ। वी नो के डब्ल्यू इज वॉट? एच प्लस ओ एच माइनस। के बी किसका होगा भैया? ये रहा के बी वाला, NH4OH का के बी होगा। ऐसे लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। के बी इज वॉट? NH4 प्लस OH माइनस अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। इसको बोल लो 1 आप, इसको बोल लो आप 2, और आप आराम से बेटा 1/2 करो, 1 को 2 से डिवाइड करो। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखो क्या होगा। चलो मैं लिख देता हूँ आपके स्टेप बाय स्टेप, फिर केस आ जाएगा। केस नाम रखना केस का अपना, ये रहा इससे केस। तो एक स्टेप आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ। तो 1/2 बेटा, दैट इज के डब्ल्यू बाय के बी, इट इज वॉट 1/2। देखिए एज इट इज एच प्लस ओ एच माइनस अपॉन NH4 प्लस OH माइनस, और ये आपका NH4H ऊपर चला जाएगा आपका। ये सुनो, तो क्या देखेंगे बेटा? OH से OH कट जाएगा, क्या बचेगा? H प्लस NH4OH और NH4 प्लस। तो सब कुछ दिख रहा है, H प्लस NH4OH और नीचे NH4 प्लस। OH से OH कैंसिल हो गया, मतलब के डब्ल्यू अपॉन के बी इज वॉट? के एच, या के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी। तो आपको पहला बेटा फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, मतलब ये वाला। क्लियर? तो के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी। ठीक है बेटा? तो मैं एक्चुअली डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट केस है हमारा। बाकी एग्जाम में जब हम बात करेंगे तो बहुत सिंपल है, आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन हमेशा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस आता है, कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है इस पर। ठीक है, मतलब कि हाँ, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ेंगे तो फिर जो हम जेई एडवांस की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो भी आप इजीली कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा? चलो क्लास में बिठा रहा हूँ मैं। तो ये आपका बेटा फॉर्मूला हो गया। आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना बेटा। एक तीसरा काम जो हमें करना है हर बार, वो क्या है बेटा? दैट इज पीएच कैलकुलेट करना आपको। तो पीएच का फॉर्मूला चाहिए होगा, ये सुनो। तो उस पॉइंट पर मैं आ रहा हूं बेटा ना। तो देखिए भाई, थर्ड वन फॉर पीएच कैलकुलेशन, फॉर पीएच कैलकुलेशन। देखिए हम जानते हैं कि पीएच के लिए क्या चाहिए, H प्लस वो क्या होता है? CH, याद करो। H क्या है? रूट KH इंटू सी, दैट इज वॉट? रूट KH इंटू सी। ये सुनो, KH कितना हमारे पास? KH इज वॉट? KH इज यार KW अपॉन KB।
इंटू आपका सी, और ये आपका रूट 2 है। सही बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो देखिए आगे, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले ताकि पीएच बन जाए। तो इट इज व्हाट, माइनस लॉग ऑफ दिस वन, दैट इज के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, और आपका पावर हाफ। मैंने स्टार्टिंग में कहा था पूरे चैप्टर में आपको लॉग एंटी लॉग ढंग से आना चाहिए। इट इज पी एच, इट इज वॉट, -1/2। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखाऊँ, के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। क्लियर? अब देखिए, तो पी एच इक्वल टू लॉग ए अपॉन लॉग बी है, तो हाफ ऑफ, तो सेकंड हाफ बाहर लेते बेटा हम लोग, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू। स्टेप बाय स्टेप देख लो आप, यार मैं समझाता हूँ। वो हम क्या कर रहे हैं, माइनस हाफ बाहर ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो लॉग ए और आपका लॉग बी, लॉग के बी माइनस लॉग, जानते हैं ए बाई बी इज वॉट, लॉग ए माइनस लॉग बी। क्लियर? मैं इस बार माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हाफ ऑफ वॉट, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग ऑफ के बी प्लस लॉग ऑफ सी। ठीक है, वी नो माइनस लॉग के डब्ल्यू इज वॉट, के डब्ल्यू, एंड माइनस लॉग के बी इज वॉट, पी के बी। माइनस लॉग के बी इज वॉट, पी के बी। सो लॉग के बी इक्वल टू माइनस पी के बी। पी इज इक्वल टू वॉट, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी प्लस लॉग सी। एंड वी नो पी के डब्ल्यू इज वॉट, 7। पी के डब्ल्यू इज वॉट, 7। तो पी के डब्ल्यू बाई 2 इज वॉट, 7। तो ऐसा करता हूँ मैं, फॉर्मूला थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। पी एच इक्वल टू 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस लॉग सी। दिस इज द फॉर्मूला, 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस लॉग सी। ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा, पीएच 7 से कम होगा। फॉर्मूला भी ऐसा होगा, पीएच 7 माइनस कुछ, तो आंसर जो आएगा वो 7 से कम आएगा। क्वेश्चन में जनरली के भी दिया होता है, आपसे पी के भी निकालें। सी इज वॉट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्या सुनो, तो आपको हर केस में 3 चीज़ें करनी होगी, के एच एच मिलेशन, दूसरा के एच के डब्ल्यू और के बी यहाँ पर था, आगे वाले में होता है कि भाई के ए हो या कुछ और हो, के एच के डब्ल्यू सब में सेम होगा, और एक तीसरा आपको पी एच का फॉर्मूला पता होना चाहिए। या सुनो, ये रही बात आपके केस नंबर 2 की। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम लोग बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हर केस में। क्या बेटा, पहला रिलेशन बिटवीन के एच एंड एच, दूसरा आपका रिलेशन बिटवीन दीज 3, और यहाँ पर होता है के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए आ जाए अगले वाले केस में, और ये आपका पी एच का फॉर्मूला। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए आप लोग, लुक एट दिस। क्वेश्चन लिखते हैं, जेई में से पूछा गया आपसे क्वेश्चन, आई थिंक 2023 का क्वेश्चन है ये, पूछता थोड़ा ईयर आगे पीछे हो मेरा, 21 या 23 का क्वेश्चन है। कैलकुलेट, सॉरी, on mixing 20 ml of 0.1 molar HCl and 40 ml of 0.05 molar NH4OH. The pH of
resulting solution is nearly, option number A 4.2, option number B 5.2, option number C 4.6, ऑप्शन नंबर डी 7.2। ये चार ऑप्शन लिखे मैंने बेटा। साथ में हमें क्वेश्चन में के भी दिया है NH4OH का, दैट इज 10⁻⁵। ठीक है, चलो ऑप्शन हटा देता हूँ। हम लोग कोशिश करते बिना ऑप्शन में कर लेंगे इसको, तो ऑप्शन होता थोड़ा इजी हो जाती चीज़ें। देखो, उससे पहले चीज़ समझो आप लोग, हमसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो पॉइंट समझो आप। हम लोग लिख रहे हैं एसिड, और दो तरह से क्वेश्चन पूछता है आपसे। बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एक तो ये कि आपको रिएक्शन में एसिड और बेस दिया हो, आप पूछे कि भाई सॉल्यूशन का पीएच निकालो। यहाँ वो ऐसे भी कह सकता था कि भाई कैलकुलेट द पीएच ऑफ NH4Cl, ऐसा भी पूछता था वो। और तो पहला केस तो क्या है कि यदि सॉल्ट, एसिड और बेस क्वेश्चन में बराबर अमाउंट में, मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, इनके मिलीमोल बोल लो आप, इनका अमाउंट बोल लो, या इनका प्रोपोर्शन बोल लो। क्वेश्चन में यदि एसिड बेस का अमाउंट सेम है, या उनके मिलीमोल सेम है, या उनका प्रोपोर्शन सेम है, तो क्वेश्चन हमेशा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होता है। क्वेश्चन हमेशा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का ही बनता है। सेकंड, इनमें से कोई अगर एक लिमिटिंग रिएजेंट है या अमाउंट दोनों का बराबर नहीं है, तो फिर क्वेश्चन किसी और टॉपिक का बन सकता है, जिसमें से एक टॉपिक है अपना बफर सॉल्यूशन, जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, सो इफ एसिड एंड बेस आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल अमाउंट, देन क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑफ व्हाट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो ये होता है। तो कुछ क्वेश्चन में क्या करता है कि वो एसिड और बेस का इन्फॉर्मेशन देता है और फिर पीएच पूछता है। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली वो सॉल्ट का ही इन्फॉर्मेशन दे देता है आपको कि भाई सॉल्ट इतना है, निकालो पीएच, सॉल्ट इतना है, निकालो पीएच। समझ में आई भाई? दो तरह क्वेश्चन आएंगे, एक में डायरेक्टली सॉल्ट दिया हुआ आपको, पेपर इजी बनता है, तो पेपर थोड़ा अच्छा बनता है। पेपर अगर अच्छा बनता है तो आपको सॉल्ट, सॉरी एसिड और बेस देगा, उनकी कॉन्सेंट्रेशन देगा, या कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन से, फिर आप डिटरमाइन करेंगे भाई कि हाँ दोनों बराबर आई है, तो हम बोलेंगे भाई क्वेश्चन किसका, हमारा हाइड्रोलिसिस का। बराबर नहीं है तो क्वेश्चन फिर बफर सॉल्यूशन का भी हो सकता है, जो अगला केस है। तो इसलिए हाइड्रोलिसिस और बफर में बच्चों की एक दुविधा ये भी रहती है कि हमसे पहचाने कैसे क्वेश्चन किसका है। जो आप आगे पढ़ोगे थोड़ा आइडिया मिलेगा आपको, तो भी हम बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है बेटा कि भी जहाँ पे आपको एसिड और बेस दोनों दिए हैं, HCl प्लस आपके पास बेटा है NH4OH, इट गिव अस सॉल्ट NH4Cl एंड वाटर। ठीक है भाई, तो मैं इनके मिलीमोल्स निकाल लेता हूँ। 20 into 0.1, yes or no, that is 2, clear? 40 into 0.05, how much it is? Again, और सिंपल सी बात है भाई, वॉल्यूम आपने डबल कर दिया है, कॉन्सेंट्रेशन आधा कर दिया है, तो प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा ना, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। ठीक है भाई, 0 0 एंड दिस इज व्हाट 2। हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में फाइनली सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचा है, क्योंकि एसिड बेस का अमाउंट बराबर था, एसिड बेस का अमाउंट बराबर था। नाउ वी रिक्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl, दैट इज व्हाट 2/40, 1/20। आई होप समझ में आया होगा वाई आई राइट 2/40, बिकॉज दोनों का बेटा कुछ अलग अलग वॉल्यूम था शायद। आई थिंक एक का 20 ml था, एक का 40 ml, तो यहाँ मैं गलत हूँ। 20/60 दैट इज 1/30। ठीक है, वॉल्यूम दोनों ऐड हो गया।
एग्री और नॉट? मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ बेटा, ताकि हम लोग पहला क्वेश्चन अगर हम ढंग से समझ पाएंगे तो आगे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए, हमें पता है कि नाउ इट इज द केस ऑफ पीएच ऑफ व्हाट, पीएच ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, जो मैं पहला पढ़ा हुआ ऑब्वियसली उससे क्वेश्चन दिया मैंने। फॉर्मूला इज व्हाट, पीएच इक्वल टू 7 माइनस हाफ पी के ए आएगा कि बी, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बेस वीक है तो पी के भी आएगा। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन होता जहाँ पे एसिड वीक होता तो पी के ए आता, तो पी के बी प्लस ऑफ लॉग सी। तो 7 माइनस हाफ के ए हमारे पास 10 पावर माइनस 5 है, सो पी के इज वॉट, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, दैट इज वी ऑल नो, मैंने पहले भी सिखाया है, दैट लिख सकते हैं आप लोग 5। ठीक है, क्लियर? याद बात थी बेटा? चलो, तो 5 प्लस लॉग सी इज वॉट, लॉग 1/30। ये सुनो, एग्री? चलो अगर सॉल्व करेंगे इसे आप लोग देखेंगे, पी एच इक्वल टू वॉट, 7 माइनस हाफ लॉग 1/30 आपका लिखते हैं, लॉग 1/5 × 6 लिख सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो लॉग बाय 5 × 6, ठीक है। तो इट इज वॉट लॉग 1 लॉग ए बाय एस बी। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, हमें डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको मेरे साथ। देखिए बेटा, सो पी एच इक्वल टू 7 माइनस हाफ 5 प्लस लॉग 1 आपका 0 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस लॉग 5 लॉग 6। सो लॉग 5 कितना बेटा हमारे पास, वो लॉग 5.70, लॉग 6.77। ठीक है भाई, क्लियर? तो 7 माइनस हाफ 5, ये आपका माइनस का हो जाएगा, इट इज माइनस 1.47, आई थिंक यही बनेगा। ठीक है बेटा, 7 7 7 140, 140 और 7 147, 147। ठीक है, आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस हाफ इट इज 3.53, आपका 3 भूल जाओ, 3.5 का आधा करो, कितना होता है बेटा? बहुत सिंपल सा है, 17 का 34, 1.75 बन जाएगा, 1.75 माइनस 7 इट इज 5.25 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, छोटा मोटा अप्रॉक्सीमेशन आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन था, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 था, दिस इज 5.2। ऑप्शन नंबर डी था हमारा 7.1, जो कि गलत था, बिकॉज हम जानते हैं कि इट इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पीएच 7 से कम ही आएगा। तो चौथा ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। बाकी 3 ऑप्शन आपको याद है तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ये आपका जेईई में सा क्वेश्चन है। ये सुनो, हम थोड़ा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, कुछ चीज़ें और पूछते साथ में। तो मैं क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ, एक बार आप देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट पीएच कॉमा केएच कॉमा एच, और क्या पूछे? पीएच हो गया, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो गया, एच हो गया, चलो मुझे याद आएगा तो आगे पूछ लूंगा। ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग 200 ml of 0.1 molar NH4OH and 200 ml of 0.1 molar HCl, where Kb equal to
10⁻⁵। तीन चीजें पूछिए आपसे। देखिए बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एसिड और बेस दोनों का आपको इन्फॉर्मेशन गिवन हो, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखें। सबसे पहले आप रिएक्शन लिखें, कुछ ना करें। तो भाई NH4OH दिया बेटा हमें 200 ml ऑफ 0.1 मोलर, साथ में आपको HCl दिया 0.1 मोलर ऑफ 200 ml। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ऑफ व्हाट, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड NH4Cl बनेगा। देखिए HCl with NH4OH gives us NH4Cl along with वाटर मॉलिक्यूल। ये सुनो, दोनों के मिलीमोल्स निकाल लीजिए आप लोग। इट इज व्हाट 200 इंटू 0.1, और इसके भी आपको बेटा 200 इंटू 0.1। ये सुनो, एंड दोनों ही भाई वैल्यू कितनी आ गई, सेम आ गई अपनी। ये सुनो, तो एट द एंड आपके पास क्या रह जाएगा, सॉल्ट ही रह जाएगा। दोनों का अमाउंट सेम है। क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हमें हमेशा चाहिए होता है NH4Cl कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है बेटा। वी रिक्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl 20 बाय वॉल्यूम कितना बेटा, टोटल इज व्हाट 400। इसको आप लोग लिख सकते हैं 1/20, 0.005। चलो हम आते हैं उस पॉइंट पे, ज़्यादा ठीक है। के भी दिया है, तो इट इज द केस ऑफ फर्स्ट वन, दैट इज pH इक्वल टू अगेन 7 + 7 माइनस हाफ ऑफ pKb प्लस लॉग ऑफ C बेटा। तो pKb पता है हमें, kb कितना 10⁻⁵ है, pKb आपका 5 हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ C 1/20। ये सुनो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, सही है, -2। ऐसा लिखते बेटा इसको हम लोग। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, 7 माइनस हाफ 5 प्लस लॉग 5 इंटू 10⁻², और इट इज व्हाट 7 माइनस हाफ 5 प्लस 2 माइनस लॉग 5। 2 माइनस लॉग 5 इज हाउ मच, कितना आ जाएगा लॉग 5, 0.7, 2 माइनस 0.7 1.3, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, माइनस का 1.3। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आया था, जो हम डायरेक्टली करते थे पहले, याद है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 में से घटाइए आप लोग, 3.7, 3.7/2 अगेन, इट इज व्हाट 1.75 अप्रॉक्सीमेटली, 1.75 अप्रॉक्सीमेटली, यस और नो। तो अगेन कितना आंसर आ जाएगा आपका, इट इज 5.2 नियरली। भाई मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिखा बेटा ना। तो ये बात होगी हमारी फर्स्ट वाले केस की, pH निकाल लिया हमने। सेकंड हमसे पूछा बेटा कि you also have to calculate what KH, and we know KH is what KW upon KB. So KW is what 10⁻⁻14, KB 10⁻⁻5 is 10⁻⁻9। बात खत्म, बात खत्म। Third one, we have to calculate degree of hydrolysis, that is H. So we know KH equal to what, CH square, and H equal to root of KH by C. KH is what 10⁻⁹। concentration is how much we have, salt की concentration कितनी बेटा 1/20। how much it is 1/20, तो 20 आपका ऊपर चला जाएगा बेटा, ऐसा कुछ बन जाएगा। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। 1/20 पूरा आपका रूट में है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा ना।
देखिए भाई, सो वैल्यू ऑफ एच इज वॉट 1/20 में 20 ऊपर चला जाएगा बेटा आपका, तो फिलहाल इसको से लिख रहे हैं हम एज इट इज, और थोड़ा सुंदर बनाने के लिए इसको ऐसा करते हैं बेटा, इट इज वॉट 2 × 10⁻8 रूट में, और आप बाहर निकालेंगे विल गेट 1.4 × 10⁻4। बोलो हाँ या ना, सही है। हमसे परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, थोड़ा दिमाग में कोई चीज़ क्लियर रखना, जैसे अल्फा था वो ये बताता था कि कोई वीक एसिड या वीक बेस कितना आयनाइज हो रहा है, कि स्ट्रॉन्ग के लिए 100% मानते थे हम लोग। एच हमें बताएगा कितना हाइड्रोलिसिस सॉल्ट का हुआ है। सो इफ आई कैलकुलेट परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इज़ व्हाट 1.4 × 10⁻²। और आप समझ सकते हैं ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। इट इज़ व्हाट, इट इज़ 0.014%। मतलब कि जो रिएक्शन लिख रहे थे हम लोग कि भाई एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन 99% थी, और जो सॉल्ट प्लस वाटर इट इज हाइड्रोलिसिस इज व्हाट नियरली 1%, या तो 1% से भी कम आया। खैर क्लियर। तो इसलिए हम क्या करते हैं इन केसेस में, स्पेशली केस नंबर 2 और केस नंबर 3 की जो अगली बात करेंगे, हम 1 - h की जगह हम लोग 1 पुट कर देते हैं। हम लोग h को 1 से बहुत छोटा मानते क्या होता है, ठीक है। चलो, तो हमने क्या क्या निकाल लिया, pH, KH, H। चलो एक चीज और निकालो बेटा, वन मोर लिखता हूँ बेटा, एक और देखिए आप लोग, कैलकुलेट कांस्टेंट फॉर, आगे इसी रिएक्शन का पार्ट, कैलकुलेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NH4OH। कैलकुलेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NH4OH, ठीक है। तो इसका मतलब हमसे किसका पूछ रहा है, वो इसका पूछ रहा है, प्लस HCl। वैसे आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, एसिड है और ये आपका बेस है, मीन्स इज आस्किंग अबाउट व्हाट, के एसिड बेस यूटिलाइजेशन। ये सुनो, आप अगर लैंग्वेज से फैमिलियर हो जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। मीन्स इज आस्किंग अबाउट के फॉर एसिड बेस रिएक्शन, या एसिड बेस यूटिलाइजेशन कांस्टेंट आपसे पूछ रहे हो। तो इट मीन्स व्हाट, वी ऑल नो के ABN इज व्हाट 1/KH, और KH कितना निकाला था, आई थिंक 10⁻9 था। सो इट इज व्हाट KABN इक्वल टू 1/10⁻9। सो वैल्यू इज व्हाट 10⁻9। क्लियर, पढ़ समझा आपको। तो हमने कुछ क्वेश्चंस की बात करी, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज के लिए यहाँ पर बेटा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट द केस नंबर 3rd, 4th, और उनके क्वेश्चंस जो भी आपसे जेई में पूछेंगे, चाहे वो मेंस के हो चाहे वो एडवांस, हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।